नमस्कार दोस्तों, मैं लखन यादव एसएस ऑर्गेनिक से बोल रहा हूँ पुनासा से। हम लोग पिछले 5-6 सालों से कपास की प्रैक्टिस करते आ रहे हैं, लेकिन हमने देखा था कि यहाँ किसानों की जो प्रैक्टिस है कपास पैदा करने की, वो उसमें काफ़ी सारा रासायनिक खाद और पेस्टिसाइड्स डाला जाता है, जिससे ओवरऑल प्रकृति को भी नुकसान होता है और ह्यूमन हेल्थ को भी नुकसान होता है। तो हम इसमें बस यही देख रहे थे कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कपास पैदा किया जा सके। तो उसी दौरान हमने लगभग पिछले 3 साल पहले एक वीडियो देखा, सुभाष पालेकर पद्धति। तो सुभाष पालेकर पद्धति द्वारा हमने 2.5-3 साल तक प्रैक्टिस भी करी कि किसी भी तरीके से हम बिना खाद और बिना दवाई के कपास उगाना सीख जाए। और ये जो खेत दिख रहा है आपको सामने, ये वाला खेत, इस खेत के अंदर हम पिछले 2.5-3 साल से पूरी प्रैक्टिस कर रहे थे। जीवामृत, घन जीवामृत, निमास्त्र और ब्रह्मास्त्र और ये सब डाल डाल करके और कपास पैदा किया जा सके। लेकिन जो हमको मनचाहे परिणाम मिलना चाहिए वो मिल नहीं पा रहे थे। अभी दिसंबर 2023 के अंदर ऐसे ही सर्च करते करते एक वीडियो देखा, जिसके अंदर ये पाया कि यार TCBT करके कोई पद्धति होती है। क्योंकि दोस्तों आप भी समझते हैं कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। जब 2.5-3 साल में हमको सुभाष पालेकर पद्धति के अंदर रिजल्ट नहीं मिले, तो हम कुछ और सर्च करने में लग गए। तो उसी दौरान हमने देखा कि यार TCBT करके कोई पद्धति होती है। उस TCBT पद्धति से हमने कैसे ऑर्गेनिक कपास या ऑर्गेनिक फसलें पैदा की जा सके, ये समझने की कोशिश करी। तो काफ़ी सारे मैंने उसमें वीडियो देखे श्री ताराचंद बेलजी सर के, और उन वीडियो को देखने के बाद में फिर मुझे लगा कि यार हमको इस पद्धति पर भी कुछ विचार करना चाहिए। और उसी सिलसिले में मैंने उसमें जो नंबर दिया गया था, तो उस नंबर पर संपर्क किया और ताराचंद बेलजी सर से बातचीत की। फिर उन्होंने बताया कि यार हाँ, कर सकते हैं अपन, और ये पद्धति बिल्कुल वर्क कर रही है और काफ़ी सारे किसान इसमें अच्छा रिज़ल्ट निकाल पा रहे हैं। तो मैंने उनसे जिद करी कि सर आपको एक बार आना पड़ेगा, क्योंकि हम थोड़ा सा लार्ज स्केल पर सोच रहे हैं 300-400 एकड़ के ऊपर कि कैसे किया जाए। लेकिन अभी शुरुआत में हम 20-25 एकड़ से ही शुरुआत करेंगे। तो उन्होंने समय निकाला, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और वो पधारे और फिर हमको पूरा सारे खेत देखे उन्होंने, और सारे खेत देखने के बाद में पूरा अच्छे से गाइड किया। और 18 फरवरी 2024 को वो पहली बार हमारे यहाँ पर आए और उन्होंने सेमिनार लिया और हमारी पूरी टीम को समझाइश भी दी कि किस तरीके से आपको करना चाहिए। उसके बाद से हमने सारे रिसोर्सेस अरेंज किए और जैव रसायन और ये सब बना लिए, क्योंकि पता था कि इनको बनने में 90 दिन लगेंगे। तो उनको उसी टाइम फिर मार्च के अंदर हमने बना लिया। और जैसा फिर गुरुजी ने हमको बताया, उस तरीके से हमने इस साल ये कपास जो है हम किया है TCBT पद्धति से। इसके तहत जैसा हमको गुरुजी ने बताया कि पहले भूमि सुधार करना है, तो भूमि सुधार के लिए लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, सफ़ेद मिट्टी और रॉक सॉइल, आयोनिक ग्रीन और गोवर्धन खनिज खाद और निमाटोड के लिए वो जीरोटोड वगैरह, और ऐसे कुछ और प्रोडक्ट्स भी कंपोस्ट खाद में मिला करके, और पहले 1 ट्राली कंपोस्ट खाद पूरे 1 एकड़ खेत में बिखेरना है। तो हमने वैसा ही करा, ये सब मिला करके लगभग 45 दिन के अंदर कंपोस्ट खाद तैयार किया और उसमें सब चीज़ें मिला करके और इन खेतों के अंदर स्प्रेड किया। और उसके बाद में जो नक्षत्र में, जैसा कि गुरुजी ने बताया है कि नक्षत्र में बीज लगाना है, तो हमने नक्षत्र में जो उनके कैलेंडर में तारीख दी गई थी 3 जून की, उस 3 जून की तारीख को हमने नक्षत्र के अंदर यहाँ पर ये कपास की सोइंग करी है। और इस कपास के अंदर उसके बाद सोइंग करने के बाद हमने ऊर्जा जल चलाया है। ऊर्जा जल चलाने के साथ साथ इसके अंदर हमने फफूंद भक्षक V+ ये सब चलाया है, फिर जीवाणु जल चलाया है, फिर मीठा जैव रसायन भी चलाया है, फिर अणु जल भी चलाया है, अन्न द्रव रसायन भी चलाया है, और इसके अलावा इसके अंदर जो स्प्रे भी किए हैं। तो क्योंकि जैसा कि गुरुजी ने बताया था कि शुरू साल आपको हो सकता है कि उतने अच्छे परिणाम ना मिले और कुछ बीमारियां आए, तो उसके लिए सोल से आपको बजरंग बाण, रामबाण ये भी बुला करके रखना है, और सिल्वर AG+ और ये भी बुला करके रखना है। और वो सब भी बुला करके हमने रखा और उनके भी कुछ स्प्रे किए। तो अभी ये जो फसल आप देख रहे हैं, ये लगभग 47-48 दिन की फसल हुई है, और अभी हम बहुत संतुष्ट है इस फसल को देख करके, क्योंकि आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया कपास हमारा हुआ है बिना खाद और बिना दवाई के।
अच्छे पत्ते, पूरे चौड़े चौड़े पत्ते हैं, हरे कच पत्ते हैं, कोई बीमारी देखने को मिल नहीं रही है। हाँ, कुछ थोड़े बहुत मच्छर हैं, तो वो मच्छर हमने स्प्रे कर दिए तो उससे भी कंट्रोल हो गए हैं। ये ये हमने कपास पूरा 3x3 के ग्राफ पर लगाया है। इसके अलावा हमने कुछ कपास जो है हाई डेंसिटी मॉडल पर भी लगाया है, जो हम आपको बताते हैं कि क्योंकि 3x3 पर जब हम कपास लगाते हैं तो इसमें कहीं भी 4,500 से 5,000 के आसपास ही प्लांट सेट हो पाते हैं। तो हमने और भी कुछ वीडियोस देखे हैं, कुछ और कपास को सीखने की कोशिश करी, तो उसके अंदर ये पाया कि यार कुछ हाई डेंसिटी मॉडल के ऊपर भी कपास की सोइंग की जा सकती है और उससे भी हाई यील्ड ली जा सकती है। तो कुछ कपास 1 एकड़ में तो हमने 3x3 पे लगाया है, और 1 एकड़ के अंदर हमने 3x1 पर भी कपास की सोइंग करी है। ये जो अरहर लगाई है 3x3 पे, इसके बाद में 1 एकड़ पे हमने 3x1 पर भी कपास लगाया है। ये इस साइड जो लगाया है ये 3x1 पर लगाया है। ये अब इस हाई डेंसिटी कपास के अंदर कैसे प्रोडक्शन लिया जाता है और कैसे इसमें प्रूनिंग की जाती है, कैसे टॉपिंग की जाती है, ये भी हम सीखते जा रहे हैं और करते जा रहे हैं। अभी हमने कल यहाँ पर कुछ पौधों की टॉपिंग भी प्रूनिंग भी करवाई है। ये आप देख सकते हैं, ये इधर हम प्रूनिंग करवा चुके हैं। इस प्रूनिंग इसलिए करना ज़रूरी होता है कि इसमें हमको जो नॉन फ्रूटिंग ब्रांच है वो नॉन फ्रूटिंग ब्रांच निकालना पड़ती है। जैसे कपास के अंदर क्या होता है, कुछ फ्रूटिंग ब्रांच होती है और कुछ नॉन फ्रूटिंग ब्रांच होती है। तो ये नॉन फ्रूटिंग ब्रांच इसमें से हम निकाल चुके हैं। अब ये फ्रूटिंग ब्रांच बची हुई है, तो उसकी वजह से क्या होगा, जो नॉन फ्रूटिंग ब्रांच निकालने से इसका डेंसिटी कम होगा, पत्तों का डेंसिटी। और जब पत्तों की डेंसिटी कम होगी तो इसको प्रॉपर हवा और सूर्य की रोशनी मिलेगी, और ये अपना जो भोजन पकाएगा वो भोजन केवल फ्रूटिंग ब्रांच को ही देगा या फ्रूट्स को ही देगा। तो उसकी वजह से फ्रूट सेटिंग प्रॉपर हो पाएगी। वरना क्या होता है कि फ्लावरिंग तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ड्यू टू लेक ऑफ सूर्य प्रकाश और हवा, वो जो फ्लावरिंग है उसमें से काफ़ी सारी फ्लावरिंग जो है झड़ जाती है, और उस वजह से फ्रूट सेटिंग बहुत कम हो पाती है, बॉल सेटिंग बहुत कम हो पाती है। तो अभी हमने यहाँ पर ये प्रैक्टिस करी है। इसके साथ ही हमने एक कमज़ोर खेत है हमारा, जिसके अंदर हम पहले 2.5-3 साल से सुभाष पालेकर पद्धति से कर रहे थे। उस खेत के अंदर 2x1 पर भी लगाया, मतलब मोस्ट हाई डेंसिटी में भी प्लांटेशन किया है। तो अभी उसका भी अभी हमारे आगे आगे अभी देखते जाएंगे, आपको भी हम बताते जाएंगे कि किस तरीके से हम ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं और क्या रिजल्ट आ रहे हैं। बाकी हम टीसीबीटी से काफ़ी खुश हैं, और जो टीसीबीटी हमारे यहाँ पे संभाल रहे हैं वो ये किशोर जी हैं। हाँ किशोर जी, आपने क्या क्या दिया है इस कपास के अंदर? हमने इसमें अभी दूसरा सर्कुलर हमारा चल रहा है। सबसे पहले हमने इसमें ऊर्जा जल दिया था भूमि उपचार के लिए। पहले बार में हमने पिटकरी वाला दिया था, अभी सेकंड बार में बिना पिटकरी का दिया है भस्म के साथ में। और फफूंदनाशक और भी भक्षक प्लस दिया है, और जीवाणु जल और अणु जल दिया है। प्रति एकड़ 200 लीटर के हिसाब से दिया है। ओके। और मीठा जैव रसायन? मीठा जैव रसायन हमने प्रति एकड़ में अभी 10 लीटर ही डाला है, बल्कि हमारे को 40 लीटर प्रति एकड़ डालना चाहिए। अभी 30 लीटर और डालना बाकी है। और इसमें छाछ द्रव रसायन डालना है हमारे को प्रति लीटर 200 एकड़। ओके। और इस खेत में पिछले साल अपन ने रासायनिक कपास भी किया था? हाँ, इसमें पिछले साल हमने रासायनिक कपास भी 3x3 पे ही किया था। और क्या उत्पादन आया था उसमें? उसमें हमारे को 7 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से उत्पादन लिया था। ओके। और पिछले साल के रासायनिक कपास और अभी का बिना खाद और बिना दवाई के कपास में कोई फर्क नजर आ रहा है? अभी पिछले साल और इस साल में ये अंतर नजर आ रहा है कि जो अभी पौधा दिख रहा है वो अभी बहुत अच्छा कोमल खिला हुआ दिख रहा है, और अभी कुछ ऐसी गंभीर बीमारी नहीं दिख रही है उससे। अभी इसकी और भी बढ़ने की उम्मीद दिख रही है हमारे को। और इसमें फल फूल जैसे अभी आपने कटिंग और टोपिंग की जो हमारे को बताई है प्रक्रिया, इसमें हमारे को ऐसा लगता है कि फल और सेटिंग और अब भी
अच्छी हो जाएगी। ओके। अपन ने कुछ 2 हफ्ते पहले एक रासायनिक खेत में, पड़ोसी के खेत में कुछ 5-7 पौधों की कटिंग करी थी। हाँ, उसमें ऑब्जर्व किया है। तो उसमें जो फ्रूटिंग ब्रांच जो है उसपे लाइन से पूरी पूरी और जो फल की सेटिंग हो गई है। अच्छा। और फल उसमें फूल भी आ गए हैं। ओके। ताकि दूसरे पौधों में उतनी जैसे लाइन से आई है उस प्रकार से नहीं है। हमने ऑब्जर्व वहाँ पे जाकर के किया है। ओके, तो मतलब कम आई है उसके अंदर फ्रूटिंग। उसके अलावा कम आई है दूसरे पौधों। ओके, तो उससे फायदा यहाँ पर मिलेगा, मतलब उससे फायदा मिलेगा। तो पिछले साल अपन ने 7 कुंटल कपास पर एकड़ यहाँ पर पैदा किया था। इस साल अपन ने क्या टारगेट लिया है यहाँ पर टीसीबीटी से कपास कर रहे हैं? साल हमने ये अभी हमारा फर्स्ट साल है। तो 16 से 18 कुंटल का हमारा लक्ष्य है प्रति एकड़। बट इस प्रक्रिया से अगर फ्रूट और अपना जो फल की सेटिंग अगर अच्छे से हो गई तो हम प्रति एकड़ 24 से 25 पे चले जाएंगे। अच्छा, अगर हमारा समय पे फ्रूट और फल सेटिंग हो गया तो। लेकिन न्यूट्रिशन मैनेजमेंट भी प्रॉपर करना पड़ेगा। जो गुरुजी ने बताया वो सब अपने को टाइम से देना। अगर समय समय पे हम न्यूट्रिशन पूरी मात्रा में देंगे तो हमें पूर्ण विश्वास है कि हम 20 से ऊपर प्लस में जा सकते हैं। तो तुमने तो अभी यहाँ पर 2-3 साल हो गए तुमको। तुमने रासायनिक खेती भी करी, सुभाष पालेकर खेती भी करी है, और अभी हम टीसीबीटी भी कर रहे हैं। तो तुमको क्या लग रहा है कि इसमें अच्छे परिणाम मिलेंगे, अपने को अच्छे रिजल्ट मिलेंगे? परिणाम तो अच्छे दिख रहे हैं, क्योंकि जो अभी जो हमारा कपास है 1.5 महीना जैसे 30 से 35 से 45 दिन में जिस प्रकार से हमारे को दिखने को मिल रहा है जैसे हमारे को रासायनिक में नहीं देखने को मिलता था। ओके। और इस समय में क्या ज्यादा मच्छर आ जाते थे और हमारे को ज्यादा डोज चलाना पड़ता था रासायनिक का। तो यहाँ जो अड़ोसी पड़ोसी है जिनके यहाँ रासायनिक हो रहा, तो उनके यहाँ मच्छर की समस्या भी है या कम है? उनके यहाँ है अभी। अच्छा। वो जैसे ही रासायनिक छिड़काव करते हैं तो उनके यहाँ से मच्छर वो कंट्रोल कर पाते हैं। और हम अभी जो हम ये चला रहे हैं टीसीबीटी के अनुसार जो हमारा डोज चल रहा है उसमें हमारे को बहुत कम मात्रा में देखने को मिलते हैं और बहुत कम अभी डैमेज करते हैं। इसके अलावा हमने नींबू में और पपीता में, इनमें भी टीसीबीटी के प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं। अभी अदरक में भी यूज कर रहे हैं, तो उनमें कैसे परिणाम देखने को मिल रहे हैं? उनमें भी ठीक चल रहा है सर्कुलर। जैसे कि अदरवाइज दूसरे खेतों के अनुसार हमारा जो ये सर्कुलर चल रहा है टीसीबीटी का, इसमें हमारे को बहुत बीमारी का बहुत कम खतरा नजर आता है। और प्रोटेक्शन और जो पौधे पे जो कलर है वो अच्छे से देखने को मिल रहा है। अगले साल हमने नींबू में रासायनिक भी करा था। रासायनिक के परिणाम उतने हमारे को देखने को नहीं मिल रहे थे जो अभी पौधे पे थोड़ा हमारे को देखने को मिलता है। ओके, तो आपको लगता है कि ये सफल रहेगा, ये वाला पद्धति? ये 100% है, सफल रहेगा। इसका अगर हम टाइम टेबल से न्यूट्रिशन और ये मैनेजमेंट अगर हम बरोबर प्रॉपर मात्रा में करेंगे तो 100% इसका जो रिजल्ट है उत्पादन में। कब तक अपन इस पर कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ ये प्रॉपर काम करेगा? पहला साल है, हम मार्च से चालू किए हैं। तो हम मार्च से वापस मार्च तक चले जाएंगे। तब हमारा एक सर्कुलर पूरे साल का खत्म हो जाएगा। इसमें हम जो भी 4-5 प्रकार की जो फसल है अभी हम कर रहे हैं इन पे हमारे को साल भर में पूरे परिणाम आ जाएंगे। इस फसल पे, खरीफ की फसल पे तो अक्टूबर नवंबर तक ही पता चल जाएगा। खरीफ की फसल तो अक्टूबर नवंबर में। ओके, ठीक है। तो अगर अच्छे परिणाम मिलते हैं तो लोगों को बताएंगे, आपके आस पड़ोसी उनको, आपके गांव वालों को, सबको बताएंगे कि इस पद्धति से काम करना चाहिए। जी जी, अभी क्या हमारे आसपास के जो लोग हैं वो अभी देखने को आते हैं हमारे कपास को और उनको भी नया नया देखने को मिल रहा है। जैसे कि अभी अपने इधर के क्षेत्र में 2x1 और 3x1 पे कपास बहुत कम लोग लगाते हैं, नहीं के बराबर लगाते हैं। तो उनको विश्वास नहीं हो रहा है कि 1x1 कपास कितना प्रोडक्शन देगा, ये हमारे बराबर आ भी जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे। जब हम इसका प्रोडक्शन निकालेंगे और उपज निकाल के उनके सामने लाएंगे तो उनको भी इसका पता चलेगा और वो भी फिर अपने देखा देख वो भी करने लगेंगे। ओके, ठीक है। तो ये हमने आपको अभी बताया टीसीबीटी के बारे में। आगे भी हम आपको अपने इन्हीं कपास का रिजल्ट बताते रहेंगे समय समय पर। और भगवान ने चाहा तो अक्टूबर नवंबर तक हम उस निष्कर्ष पर पहुंच पाएंगे कि हाँ टीसीबीटी पूरी तरह से वर्क करता है या नहीं करता है। अभी तो हमको देख करके लग रहा है कि हाँ ये वर्क करता है, क्योंकि हमारे नींबू में भी हमने थोड़े अच्छे परिणाम देखे हैं इसके।
और हमारे पपीता के अंदर भी अच्छे परिणाम देखे हैं, क्योंकि हमने पपीता ऐसे खेत में लगाया था जहाँ पर कुछ भी नहीं पैदा होता था। इवन हमारा नींबू भी नहीं हो पाया था। नींबू तो बहुत हार्डी प्लांट होता है, वो भी वहाँ पर नहीं हो पाया था। कोई वेजिटेबल नहीं होती थी, कोई दूसरी क्रॉप नहीं होती थी। वहाँ पर हमने पपीता लगाया TCBT से, और उसके फल भी खाए, बहुत मीठे फल, बहुत स्वादिष्ट फल खाए। और इतना अच्छा पपीता है कि जो आसपास पपीता की खेती करने वाले लोग हैं वो आकर के और देख रहे हैं कि ऐसा अच्छा पपीता बिना दवाई बिना खाद के कैसे पैदा किया जा सकता है। तो लग तो रहा है कि परिणाम अच्छे मिलेंगे। आगे हम आपको अक्टूबर नवंबर तक कंफर्म करके बता पाएंगे कि कैसे हमको परिणाम मिले। तब तक